वो 1 किलो ले चले, 1 किलो छोड़ देना है। तो सब 4 है चलेगा। चलो सच है? हाँ चलो चलो देखो, क्रैश कोर्स मैथ का क्लास 12th वालों एकदम VVI है। सिद्ध करें, सिद्ध करें कि 9 पाई बटे 8 माइनस 9 बटे 4 साइन इनवर्स 1/3 बराबर 1/3 बराबर 9 बटे 4 साइन इनवर्स 9 बटे 4 साइन इनवर्स 2√2/3। देखो ये क्वेश्चन है, बनेगा, बन जाएगा, ये क्वेश्चन बनेगा, बनता क्यों नहीं है? चल देखो, सबसे पहले लिखना है हल। तो 9 पाई बटे 8 माइनस 9 बटे 4 साइन इनवर्स 1/3 9 बटे 4 इक्वल टू 9/4 साइन इनवर्स 2/3। चलो देखो, ए बंद करो मोबाइल, मतलब चल देखो यहाँ से LHS से एकदम VVI हो, मजा थोड़ी कराइए वो। LHS से 9 पाई बटे 8 माइनस 9 बटे 4 साइन इनवर्स 1/3। 9 ऊपर में ले ली, यहाँ 9 यहाँ 9 कोमा ले ली, यहाँ 4 यहाँ 8 यहाँ 4 यहाँ 4 कोमा ले ली। अब यहाँ बचले पाई के पाई, यहाँ क्या बचा है पाई, और यहाँ 2 माइनस साइन इनवर्स 1/3। अब एक बात याद रख करो कि हम बताए थे कि साइन इनवर्स x और प्लस कोस इनवर्स x बराबर π/2 होता है। साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x बराबर π/2 होता है नहीं। अब बताओ, तो अगर हम यहाँ साइन इनवर्स ना रख के x ना रख के अगर हम रख दे साइन इनवर्स 1/3 और प्लस कोस इनवर्स 1/3, तो इसका भी मान तो π/2 ही होगा कि नहीं होगा? तो π/2 के जगह पर हम रख देते हैं 9/4, अब π/2 के जगह पर हम रखते हैं साइन इनवर्स 1/3 प्लस कॉस इनवर्स 1/3। इतना हो गया है नहीं? ये तो बचल है माइनस साइन इनवर्स 1/3। साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कट गया है 9/4। ये क्या बचा है कॉस इनवर्स 1/3। अब लाल काका के सहायता से कॉस को हमें साइन में बदलना है। तो बताओ, ये हमारा हो गया आधार और ये हमारा हो गया कर्ण। हमको चाहिए लंब, हमको क्या चाहिए लंब। तो लंब का सूत्र क्या होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। बताओ कर्ण कितना है 3, तो 3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। 3 तिया 9 माइनस 1 पर चले। चलो देखो 3 तिया चलो कर्ण निकालते फिर से यहाँ निकालते हैं कर्ण बराबर। तो कर्ण बराबर बोलो क्या सॉरी, ये हमको चाहिए लंब बराबर क्या चाहिए लंब बराबर। तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण क्या है बोलो, कर्ण है 3, तो 3 का होल स्क्वायर 1 का होल स्क्वायर। 3 तिया 9 माइनस 1, 9 में से गया तो 8 का खंड करेंगे तो 2 अब बताओ, इसको हम लिखेंगे 9/4 और कोस को कर देंगे साइन इनवर्स। लंब बटे कर्ण होता है, लंब आया 2√2 और कर्ण आया 3। RHS प्रूफ, समझा? चलो बनाओ कि मिटा दें, बन जाएगा। हाँ हेलो, क्या बोले? क्रैश कोर्स
ये तो चालू है 15 अक्टूबर से। हाँ हाँ सही बोले, अभी तो हम मैथ का क्रैश कोर्स करा रहे हैं। हाँ जी। आप कहाँ से हैं? उत्तर प्रदेश से। ओह, फेसबुक पर मेरा वीडियो देखते हैं? अच्छा ठीक है। हाँ हाँ इसी तरह से देखिए। ठीक है ठीक है, चलिए देखिए। लिखा है कि 10 सिद्ध करे कि 10। अब एक लड़का था उत्तर प्रदेश से जो फेसबुक पर मेरा वीडियो देखता है ना, तो देखो लिखा है कि 10 π/4 प्लस 1/2 cos इनवर्स A/B और प्लस 10 इनवर्स π/4 माइनस 1/2 cos इनवर्स A/B बराबर 2B/। यार क्वेश्चन है। तो देखो हम लिखते हैं पहले हाल, और हाल क्या लिखेंगे? सीधे LHS से लिखते हैं। LHS से 10 के 10 π/4 प्लस 1/2 cos इनवर्स 1/B 10 इनवर्स, उसके बाद है π/4 1/2 cos इनवर्स A/B। देखो करना क्या है, से मान लेना है। माना कि cos इनवर्स A/B, माना कि 1/2 cos इनवर्स A/B बराबर थीटा। बराबर क्या होगा? थीटा। अभी 2 जाएगा उधर गुना में, तो cos इनवर्स A/B बराबर 2 थीटा, यानी कि A/B बराबर cos 2 थीटा। A/B बराबर cos 2 थीटा। यहाँ तक तो आ गया है। अब बताओ, अब देखना कि इसीलिए 10 π/4 प्लस, यहाँ क्या माने? पूरा का थीटा, पूरा थीटा प्लस 10 π/4 माइनस थीटा। इतना हो गया है। अब इसका हम सूत्र लगाते हैं, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा? इसका A+B, देखो एक सूत्र होता है 10 A+B बराबर, तो यहाँ हो जाएगा 10A प्लस 10B बटा 1 माइनस 10A गुना। देखो ये सूत्र होता है ना, ये वाला होता है। अब क्या करेंगे जानता है? प्लस है तो यहाँ प्लस, और माइनस रहेगा तो यहाँ माइनस। ध्यान दो ध्यान दो। अब बताओ 10 के 10 π/4 के 1 के जगह पर यहाँ लिखेंगे ना, तो π/4 प्लस थीटा बटा 1 और 10 π/4 सॉरी, हाँ ठीक तो है। 10 π/4, रुको, इतना हमको लिखना चाहिए था। 10 π/4 प्लस 10 थीटा 1 माइनस 10 π/4 गुना 10 थीटा। समझ रहा है? कोई दिक्कत है कि कोई दिक्कत? अच्छा प्लस, अब इधर चलते हैं हम, तो 10 π/4 माइनस 10 थीटा बटे, और इसमें लगा रहे हैं सूत्र हम 1 प्लस 10 π/4 गुना 10 थीटा। यहाँ तक तो आ गया है। देखो ये हमारा सूत्र न है, ये सूत्र है न। प्लस के लिए हम प्लस वाला सूत्र लगाए हैं, और माइनस के लिए हम माइनस वाला सूत्र लगाए हैं। यहाँ तक समझ में आया? उतारेगा? चलो देखो आगे लिखा है 10 π/4 यानी कि 45। 10 45 ये बोलू 10 45 क्या डिग्री के मान है? π/4 मतलब 1 है। या लिख सकाइए हम 1 प्लस 10 थीटा अब बटा 1 माइनस 10 थीटा 1 माइनस 10 थीटा और 1 प्लस 10 थीटा। अब एक लघुत्तम निकालना है, क्या निकालना है?
अब एक लघुत्तम नहीं निकालना है। तो 1 माइनस 10 थीटा इंटू 1 प्लस 10 थीटा एकर होल स्क्वायर 1 प्लस 10 थीटा के होल स्क्वायर। ऐसे कोने कोने गुना होता है ना नुनियन। तो 1 प्लस 10 इधर हो गए 1 माइनस 10 थीटा के होल स्क्वायर। 10 से 10 खत्म। आप बताओ ये तो गुना करबे 2 बार ने। तो 1 प्लस 2 10 थीटा और प्लस 10 स्क्वायर थीटा ये गुना करिए तो अगले 1 माइनस 2 10 थीटा और प्लस 10 स्क्वायर थीटा। आई प्लस के छोड़ के माइनस के होल स्क्वायर 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो क्या ऐसे ये 2 10 से 2 10 कट गया। अब क्या बचा है 1 और 1 2 प्लस 1 10 स्क्वायर 1 10 स्क्वायर 2 10 स्क्वायर थीटा और बटे 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। 2 कोमा ले लो। 2 कोमा लेने पर यहाँ क्या बचेगा 2 यहाँ बचेगा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा 1 माइनस 10 स्क्वायर इतना बच गया है। अब बताओ इतना बड़ा एगो सूत्र होता है cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा और 1 प्लस 10 स्क्वायर। ए लड़का एक सूत्र होता है cos 2 थीटा बराबर cos 2 थीटा बराबर cos 2 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा और 1 प्लस 10 स्क्वायर। लेकिन यहाँ देखो उल्टन है तो उल्टा है तो cos का उल्टा क्या होगा sec। cos का उल्टा क्या होगा तो यहाँ हम लिख सकते हैं 2 और sec थीटा 2 sec ऊपर में लिखा ऊपर में। तो यहाँ लिख सकते हैं हम फिर से 2 और गुना 1 बटे cos 2 थीटा। ये देखो ये उल्टा है कि नहीं तो उल्टा के लिए सेक लिखेंगे और सेक को फिर 1 बटे cos कर सकते हैं। अब बताइए 2 गुना 1 बटा बोलो cos के अब क्या क्या माने थे बताओ तो। थीटा बराबर हमारा क्या है 2 गुना थीटा बराबर हमारा क्या है 1/2। या सीधे बताओ cos 2 थीटा का मान क्या है तो बताओ तो। a बटा b यहाँ लिख सकते हैं हम 1 बटा a बटा। अब बताओ b ऊपर चला जाएगा 2b बटे प्रूफ हो गया। चलो अगला देखो एक और भी क्वेश्चन बता रहे हैं क्रैश कोर्स में ही। कहता है हल करें कि tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x बराबर पाई बटे 4। तो x का मान निकालें तो x का मान निकालें है ना। देखो मित्रों लिखल है कि tan इनवर्स 2x और प्लस tan इनवर्स 3x बराबर पाई बटे 4। तो x का मान निकाले लो बन जाएगा तो बन जाएगा। ठीक बात है नहीं बनेगा जिसका देखो हम लिखते हैं पहले हल tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x बराबर पाई बटे 4। एक बात पर ध्यान दो कि कहता है हल करें सिद्ध करें नहीं कहता है। हल करें तो उस पर लेकर चलेंगे हम। पहले को सूत्र होता है हमारा कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई। यहाँ तक हो गया है। अब इसी सूत्र पर हमको मान रखना है तो इसीलिए इस रूप में तो हमको दिया नहीं है। हम सीधे यहाँ से चलते हैं tan इनवर्स बता x के जगह पर 2x y के जगह पर 3x बटे 1 माइनस 2x गुना 3x
इतना समझा? बताओ, जैसे सूत्र में है tan इनवर्स x, तो x के जगह पर 2x और tan इनवर्स 3x के जगह पर y। इधर सूत्र दिया है tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस xy। इसी को लेकर हम चलते हैं, है ना? तो x के जगह पर लिखे 2x, y के जगह पर लिखे 3x, लिखे है ना? अब बराबर में पाई बटे 4। अब इधर इनवर्स में तो उधर मल्टीप्लाई होगा, गुना होगा। ये हो जाएगा 3 2 5x, 3 2 5x 1 माइनस 6x स्क्वायर, अब बराबर 10 पाई बटे 4। अब बताओ 10 पाई बटे 4 का मान होता है 1, क्या होता है 1। तो यहाँ लिखना है 5x 1 माइनस अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर, एक के नीचे एक मानकर बैक्रॉस गुना करना है, कैचे गुना करना है, खोटिया में कोना कोनी गुना करना है। तो हम लिखते हैं 5x के 5x बराबर 1 माइनस 6x स्क्वायर। सबको इधर ले आओ, सब अब यहाँ से इधर देखो क्योंकि नीचे नहीं दिख रहा है। सबको इधर ले आओ, 6x स्क्वायर के 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर के। अब बताओ 6x स्क्वायर इधर हो गया है। यस सर, यस। अच्छा, और ये 5x पहले से है, और ये -1 बराबर 0। अब इसका क्या निकालना है, मूल या गुणनखंड? हाँ, मूल्य। तो हम गुणनखंड में निकालते हैं। हाँ। तो देखो अंतिम और पहला का गुना करेंगे, अंतिम और पहला का गुना करेंगे तो -6 होगा, और 6 का खंड करेंगे, 6 एका 6, 6 एका 6 में से गया 5 आया, तो हमारा खंड हो गया 6x स्क्वायर और माइनस 6x प्लस 6x माइनस x और -1 बराबर 0। दिख रहा है? 6x स्क्वायर प्लस 6x, इसको घेर दो, अब फिर माइनस कॉमा ले लो, x प्लस 1 इसको घेर दो 0। यहाँ से 6x कॉमा ले लो, x प्लस 1 यहाँ से 1 कॉमा ले लो, x प्लस 1 बराबर 0। अब ये हो जाएगा हमारा एक बाहर वाला 6x माइनस 1 एगो x प्लस 1 बराबर 0। अब लिखना है चूंकि 6x माइनस 1 बराबर 0, इसीलिए क्यों लिखना है समझ रहा है? क्योंकि कहता है कि 6x माइनस 1 को गुना करेंगे x प्लस 1 से तो आना चाहिए 0। क्या आना चाहिए? तो 0 तो तभी ना आएगा जब इसका वैल्यू 0 होगा या इसका वैल्यू 0 होगा। तो एक बार हम इससे तुलना करते हैं 0, एक बार इससे तुलना करेंगे 0, करेंगे कि नहीं करेंगे? कोई दिक्कत है कि नहीं? अब बताइए माइनस है तो उधर प्लस, तो 6x बराबर 1 x बराबर, समझ रहा है नहीं? कोई दिक्कत नहीं? तो लिख रहे हैं x बराबर 1/6। अब देखो इसी तरह से इसमें चलते हैं पुनः। अच्छा, पुनः x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर -1। समझ गया है? कोई दिक्कत है नहीं? दिख रहा है? चलो ठीक है, बनाओ। वो काटा। चलो, मैथ का क्रैश कोर्स समाप्त हो गया है। अब हम केमिस्ट्री का क्रैश कोर्स कराने जा रहे हैं, जिसमें बेहतरीन क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है? तो देखो, हल्ला मत करो, ध्यान से सुनो। लिखा है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है। पहले देखते हैं किस क्वेश्चन का मतलब क्या है। नाभिक का मतलब होता है केंद्र, और स्नेही का मतलब होता है प्रेम, और प्रतिस्थापन का मतलब होता है हटाकर अपने आ जा। जो अणु परमाणु नाभिक से प्रेम करता है, नाभिक से स्नेह रखता है, वह नाभिक के साथ आए दूसरे परमाणु को हटाकर उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। उसे हम नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं।
जैसे कि हम पहले ही बता चुके हैं। देखो यहाँ हम देखते हैं नाभिक स्नेही अभिक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं। ये लड़का इधर देखो, RH ये हमारा है एल्किल हैलाइड। RH हमारा क्या है? एल्किल हैलाइड, यानी कि हेलो एल्केन। हेलो एल्केन, हेलो एल्केन है हमारा RH, है ना। इसमें R पॉजिटिव है और X निगेटिव है। X को लिविंग अणु भी बोलते हैं, लिविंग अणु बोलते हैं क्योंकि छोड़ने वाला अणु है। कौन अणु है? और देखो एक है NU, यही है हमारा नाभिक स्नेही इलेक्ट्रॉन। नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही इलेक्ट्रॉन है। ये जो हमारा नाभिक स्नेही इलेक्ट्रॉन है, देखो RH हो गया हेलो एल्केन, पिछले चैप्टर में पढ़ा चुके हैं कि RH है हेलो एल्केन। और NU हुआ हमारा नाभिक स्नेही, यही नाभिक से प्रेम करता है, तो इसका चिन्ह है माइनस। चिन्ह क्या है? जैसे हम एक तरफा किसी से प्रेम कर रहे हैं